छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही एक के बाद एक घोटालों की परतें खुल रही हैं। एसीबी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड यानी कि डीएमएफ में घोटाले की जांच शुरू कर दी और इस पूरे घोटाले की जानकारी सरकार ने खुद कागजों के जरिए जनता को दी है। आखिर ये डीएमएफ क्या है और कैसे हुआ ये घोटाला, चलिए अब जानते हैं डीएमएफ घोटाले की इनसाइड स्टोरी। छत्तीसगढ़ में एसीबी ने डीएमएफ घोटाले के मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीएमएफ घोटाले में 50 से ज्यादा आरोपी बनाए गए हैं। मामले में जेल में बंद पूर्व कलेक्टर रानू साहू को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इससे पहले कोल और शराब स्कैम में 100 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके साथ ही चावल घोटाले में भी केस दर्ज किया गया है। यानी कि एक के बाद एक घोटालों पर जांच बिठाई जा रही है। यानी कि सरकार बदलते ही छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े अधिकारियों की मुसीबतें बढ़ती जा रही। कमीशन खोरी के खेल में ऊपर से लेकर नीचे तक के अफसर शामिल रहे, जिनके खिलाफ एसीबी ने एफआईआर दर्ज की है। बकायदा नाम भी जारी किए गए हैं और अलग अलग जिलों में डीएमएफ फंड के पैसों का बंदरबाट हुआ। डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ये फाउंडेशन नींव बनता है उन इलाकों के लिए जहां खनन प्रभावित क्षेत्र है, जहां लोग अपनी जमीनें दे देते हैं खदानों के लिए, लेकिन उन लोगों के लिए जो पैसे खर्च होने चाहिए उस पर 40% कमीशन का खेल चला है छत्तीसगढ़ में। इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ अब सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये डीएमएफ है क्या। डीएमएफ मतलब जिला खनिज फाउंडेशन, खनन कंपनी से मिली रॉयल्टी का एक हिस्सा। खनन प्रभावित क्षेत्रों में डीएमएफ फंड से ही विकास होता है। देश भर के 21 राज्यों के 571 जिलों में है डीएमएफ। डीएमएफ छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है। इसकी राशि खदान प्रभावितों के हित में खर्च होनी चाहिए थी, लेकिन इस फंड में बड़ा हेरफेर हुआ है। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ डीएमएफ घोटाला। कोरबा डीएमएफ फंड से गलत तरीके से टेंडर जारी किया गया। अधिकारी और कर्मचारियों की जेब में टेंडर राशि का 40% हिस्सा चला गया। टेंडर जारी करने के बदले निजी कंपनी ने 15 से 20% कमीशन लिया। कमीशन खोरी के चलते सरकारी खजाने का घाटा हुआ। वही दूसरी ओर मामले में अब एसीबी भी एक्टिव है और सियासत भी। डीएमएफ फंड पर हंगामा कोई नई बात नहीं है। इसकी शुरुआत विधानसभा में हुई थी, जब तत्कालीन पीसीसी चीफ और पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने घोटाले की आशंका जताकर सवाल पूछा था। देखिए, अगर कहीं खामियां है, कहीं कमियां है, सरकार जांच कर ले। उसको कौन रोका है? कोई नहीं रोका है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, नहीं कोई नहीं रोका है। लेकिन बिना जांच किए, बिना तथ्य के किसी के ऊपर एफआईआर करना, मैं समझता हूँ इस संविधान के खिलाफ है। पहले जांच कर ले, परीक्षण कर ले। कौन रोका है? कोई नहीं रोका है। पूर्व सरकार में वास्तव में खनिज न्यास में बहुत भ्रष्टाचारी हुई है, जिसमें कई कलेक्टर, कई अधिकारी, कई नेता गए। इसमें कोई दो मत नहीं है। जो गरीब जनता के लिए जो पैसा आती है उसमें भ्रष्टाचार उचित नहीं है और बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार हुआ। अभी तो जांच कमेटी बिठा रहे हैं और जांच में क्या क्या निष्कर्ष निकलती है उसके हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सियासत से परे मामला जांच का है। मामला जनता के हित के पैसे लूटने का है। ईडी की कार्यवाही तो चल ही रही है, लेकिन एसीबी कितनी फुर्ती दिखाएगी, जांच में क्या निकल कर आता है और अदालत किससे रिकवरी करती है और सजा किसे सुनाई जाती है, ये देखने वाली बात होगी। छत्तीसगढ़ में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार की परतें खुलने लगी है और अब राज्य की एजेंसी भी एक्टिव हो गई है। अब देखना यह है कि एसीबी कितनी फुर्ती से काम करेगी और डीएमएफ घोटाले की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है, इसकी जद में और कौन कौन आएगा। क्या छत्तीसगढ़ की सियासत में कोई भूचाल भी आएगा? कैमरामैन राकेश गौरखेड़े के साथ तृप्ति सोनी, जी मीडिया, रायपुर।